हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लान परफेक्ट। आज हम बहुत दिनों बाद एक लॉन्ग वीडियो में मिल रहे हैं। आज संडे था तो मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर लेते हैं। वीडियो का टॉपिक आपको हमारे इंट्रो से पता चल ही गया होगा, हमारे थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो आज हम बेसिक अपनी एक सर्दी की सब्ज़ी, एक हर्ब जिसको आप बोलोगे, वो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको आप बहुत ही ईज़िली, बहुत ज़्यादा ईज़िली छोटे से छोटे कंटेनर में अपने घर पे, अपने गार्डन में, अपनी बैल्कनी में, टेरेस गार्डन में ईज़िली उगा सकते हैं। तो ये है हमारा धनिया। और हरा धनिया हमारा ऐसी चीज़ है जो हर सब्ज़ी में डेली तीनों टाइम आप यूज़ करते हो। तो एक ऐसी चीज़ है जो फ्रेश चाहिए होता है हमको हर बारी। और मार्केट से जब भी आप लाते हो तो ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आते हो। मंडी से आप लाओगे तो वहाँ से तो ज़्यादा क्वांटिटी में ही मिलता है। और हम फ्रिज में अगर उसको स्टोर करते भी है तब भी वो सूख ही जाता है और धनिए की खुशबू वो चली जाती है। अगर आप अपना घर पे फ्रेश ग्रो करोगे तो जो उसकी खुशबू होती है ना, वो आप कहीं और एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। जो मैं घर पे जब तोड़ता हूँ ना, तो मेरे हाथों से पूरा दिन फिर उसकी खुशबू ही आती है। इतना ज़्यादा उसकी खुशबू होती है, इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक जो हमारा फ्रेश धनिया हमको घर से मिलता है वो आपको मार्केट में मिल ही नहीं सकता। तो उसको ग्रो करना सबसे ज़्यादा ईजी है। 2-3 चीज़ें हैं वैसे हमारी ये सर्दियों में जो हम खाते हैं, धनिया, पालक, मेथी, और तीनों को ग्रो करना बहुत इजी है। तीनों को आप कंटेनर में ग्रो कर सकते हो और बहुत फास्ट ही ग्रो करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना धनिया। धनिया ग्रो करने के लिए आप कोई भी छोटा सा शैलो कंटेनर भी ले सकते हो। मैंने ग्रो बैग में अपना धनिया इस साल ग्रो किया था। ये सिर्फ 6 इंच का हमारा हाइट है इसकी ग्रो बैग की, और उसमें हमारी अच्छे से मिट्टी आ जाती है जितनी हमें धनिया को ग्रो करने के लिए चाहिए। क्योंकि एक हर्ब है धनिया और इसकी रूट्स उतनी ज़्यादा नीचे जाती नहीं है, तो आपको उतनी ज़्यादा मिट्टी इसमें भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इजीली इसमें अपना धनिया ग्रो कर सकते हो। जनवरी चल रहा है, वैसे तो मैंने भी धनिया ग्रो कर लिया था। मेरा तो कितनी बार मैंने तोड़ लिया है, और अभी भी मैंने एक रीसेंट बैच ग्रो किया है। तो अभी आप धनिया दोबारा से लगा सकते हो। अभी ठंड वापस से कम होनी शुरू हो जाएगी, तो अभी टेम्परेचर बेस्ट रहेगा धनिया ग्रो करने के लिए। तो आप इजीली उसको ग्रो कर सकते हो। अभी उतना टेम्परेचर वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो जो टेम्परेचर हमारा जर्मिनेशन के लिए चाहिए होता है वो टेम्परेचर हमारा आ जाएगा। तो आप इजीली अभी ग्रो कर सकते हो। अभी जनवरी आधा ख़त्म हुआ है, तो लगभग फरवरी के एंड तक और मार्च में आपको अच्छे से उसका हार्वेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मार्च में फिर आप होली के टाइम अपने पकौड़ों के साथ अपने घर के बने धनिए की चटनी खा सकते हो। तो फरवरी में आपको हार्वेस्ट अगर मिल जाता है एंड तक तो अच्छी बात है, वरना मार्च पूरा है और मार्च और अप्रैल में आपको बहुत अच्छे से इसका हार्वेस्ट मिलेगा जो आप अभी धनिया ग्रो करोगे। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी धनिया लगा सकते हो। और उसके बाद इसमें आप देखोगे कि सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास कंटेनर की कमी नहीं है तो आप उसको सीड्स बनने भी दे सकते हो। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास सीड्स हो जाएंगे धनिया के भी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं जब हम अपना धनिया ग्रो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सीड। तो सीड हमेशा आपको अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, जिससे आपका अच्छा जर्मिनेशन रेट आए और उससे फिर हमारा हेल्दी धनिया ग्रो होगा। उसमें भी आप एक बात का ध्यान रख सकते हो कि धनिया ग्रो करने के टाइम हम कभी कभी ये भी सुनते हैं कि अपना जो घर का धनिया है जो हम खाने में यूज़ करते हैं हम वो भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आप अगर वो ग्रो करोगे तो वो उतना अच्छा ग्रो नहीं होता है। जो स्पेशली हमारे हरे धनिए के लिए सीड आता है, आप वो ग्रो करोगे तो वो बहुत अच्छा ग्रो होता है और बहुत फास्ट ग्रो होता है। साथ ही उससे आप मल्टीपल हार्वेस्ट ले सकते हो। अगर आप घर में खाने वाला धनिया लगाओगे तो वो जल्दी ही उस पर सीड आने शुरू हो जाते हैं और उससे आपको उतने पत्ते नहीं मिल पाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको सीड बहुत अच्छे चूज़ करने हैं अपना धनिया उगाने के लिए। तो अगर आप मार्केट से लेते हो तो मार्केट में यहाँ पे उसको धनी बोलते हैं, धनिया नहीं बोलते हैं, धनी बोलते हैं। तो मैं जो उगाता हूँ वो हमारा धनी का बीज होता है, तो जिससे बहुत अच्छा आपको हार्वेस्ट मिलेगा। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात, सीड से ही रिलेटेड एक और दूसरा पॉइंट है कि हमेशा जो हमारा धनिए का एक बीज होता है उसमें 2 बीज होते हैं, यानी कि एक जो आपको पूरा बीज मिलता है उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उसको स्प्लिट करोगे तो उसमें से आपको 2 बीज मिलेंगे, जिससे 2 प्लांट ग्रो होंगे। साथ ही स्प्लिट करने से हमारा जर्मिनेशन रेट भी फास्ट हो जाता है। तो हमेशा आप जब भी धनिए को उगाते हो तो उसको थोड़ा सा हल्के से, या तो हाथों से या फिर किसी चीज़ से आप बेलन से क्रश कर लो, तो उसके बाद आप उसको सीड को ग्रो करो। तो ये एक टिप हो गई है आपके लिए कि आपको हमेशा स्प्लिट करके अपने धनिए के बीज को ग्रो करना है।
अच्छी सीड्स के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है हमारा एक अच्छा सॉइल मिक्स। तो अपनी सॉइल हमेशा बहुत अच्छे से तैयार करें ताकि हमारे प्लांट की रूट्स अच्छे से ग्रो हों, जर्मिनेशन अच्छा हो और फिर हमको उसी हिसाब से अपना हेल्दी धनिया मिलेगा। कोई भी प्लांट हो वैसे वो अगर आपकी सॉइल हेल्दी होगी तो आपके प्लांट्स हमेशा हेल्दी ग्रो करेंगे। तो धनिए के लिए आपको कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं जो आपको इजीली अवेलेबल ना हो। आप सिर्फ दो चीज़ों से भी धनिया ग्रो कर सकते हो, एक है आपकी मिट्टी, दूसरा है आपका खाद। तो गार्डन सॉइल लेनी है हमको। अगर आपकी जो गार्डन सॉइल है वो ज़्यादा क्ले है, उसमें मिट्टी चिकनी मिट्टी है हमारी, तब आप क्या करें उसमें थोड़ी रेत मिला लें। दूसरा हमारा है कंपोस्ट। कंपोस्ट आप अगर आपको ईजिली मिल जाता है तो आप गाय का खाद भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप बेस्ट रहता है वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर लो। तो आपको मिट्टी लेनी है और खाद लेना है। मिट्टी आपको 60% लेनी है और 40% लगभग आपको खाद लेना है। अगर आप पहले ही अच्छे से खाद मिला लोगे तो आपको फिर उसमें बाद में रेगुलर फीड करना भी ज़रूरी नहीं होता है। एक बार अच्छे से अपनी मिट्टी तैयार करते वक्त उसमें अच्छी तरह से भरपूर आप खाद मिला लो। हमको 60% गार्डन सॉइल लेनी है और 40% कंपोस्ट लेना है। उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर उसमें हम अपने सीड्स को स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर से और एक पतली सी लेयर से उसको कवर कर देंगे। तो मिट्टी से कवर करने के बाद अच्छे से आप उसमें पानी स्प्रिंकल कर दें और रेगुलर उसमें पानी डालते रहें ताकि हमारी मिट्टी ना सूखे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी चीज़ से आप अपने धनिए को कवर कर दें। उससे ये भी होगा कि बर्ड्स कई बार दाने जो हमारे सीड्स होते हैं वो खा लेती हैं, तो बर्ड्स भी हमारे सीड्स नहीं खाएंगी और मॉइस्चर मेंटेन रहेगा आपके कंटेनर के अंदर और आपके सीड्स जल्दी जर्मिनेट होंगे। यूजुअली धनिया थोड़ा टाइम लेता है जर्मिनेट करने के लिए, तो लगभग आपको 8 से 10 दिन लग जाते हैं पहला जर्मिनेशन देखने के लिए। तो आपको घबराना नहीं है अगर आपके सीड्स जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, तो 10 दिन लगभग आप वेट करें, उसके बाद आपको अपने सीड्स जर्मिनेशन दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर वेजिटेबल्स के लिए। उसके बिना हमारे प्लांट्स ग्रो हो ही नहीं सकते, वो है हमारी सनलाइट। तो आपको धनिए को फुल सनलाइट में रखना है। आप जितनी ज़्यादा उसको सनलाइट दे सके उतना अच्छा है। तो आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे पूरे दिन धूप आती है। तो मैंने भी ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ सुबह से लेके शाम तक धूप आती है, अच्छे से उसको धूप मिलती है। जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतना अच्छे से आपका धनिया ग्रो होगा, उतना फास्ट ग्रो होगा, उतना ज़्यादा आपको हार्वेस्ट मिल सकेगा। क्योंकि आपका धनिया फुल सनलाइट में रखा है तो धूप ज़्यादा तेज़ होती है तो जल्दी सूख भी जाती है हमारी मिट्टी। तो आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी में हमारा मॉइस्चर बना रहे जिससे हमारे पौधे ना मुरझाएं। तो पानी का आपको ध्यान रखना है। वैसे तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है सर्दियों में पानी देने की, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पॉट में जिसमें कंटेनर में आपने लगाया उसमें मॉइस्चर को मेंटेन करके रखें जिससे हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते रहें। तो हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे पॉइंट्स लगभग। एक हमारा हो गया सीड्स, दूसरी हमारी हो गई सॉइल, फिर हमने सनलाइट के बारे में डिस्कस कर लिया है और है हमारा वाटरिंग। एक रह जाता है फर्टिलाइजर, जो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप अच्छे से एक बारी फर्टिलाइज़र ऐड कर दोगे तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप चाहो तो जब आप हार्वेस्ट लोगे तब आप उसमें थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड है कि आप देना चाहते हो तो आप डाल सकते हो और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा न्यूट्रिशन देने के लिए। उससे नुकसान कुछ नहीं है, आपके प्लांट अच्छे ही ग्रो होंगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख लोगे तो आप देखोगे कि 10 दिन बाद जो आपका जर्मिनेशन हुआ था वो 1 महीने में लगभग आपका तैयार हो जाता है हार्वेस्ट करने के लिए। तो लगभग 30-35 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन में आपको पहला हार्वेस्ट मिल जाता है। वैसे तो थोड़ा ही चाहिए होता है, एक बार की सब्ज़ी बनाने के लिए थोड़ा सा चाहिए होता है, तो जितनी आपको ज़रूरत हो उतना हार्वेस्ट कर लो। तो थोड़ा थोड़ा आप हार्वेस्ट करते रहोगे तो जब तक आप पूरा ख़त्म करोगे तब तक जो हमने पहले हार्वेस्ट किया था उसमें पत्ते आने शुरू हो जाते हैं दोबारा, तो वहीं से आपको रेगुलर मिलता रहता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका धनिया ख़त्म हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा लोग रहते हैं, तो आप 2-3 अलग अलग बैच ग्रो कर सकते हो। जैसे मैंने किया है, मैंने एक शुरू में लगाया था, फिर उसके बाद मैंने एक और लगाया था और अभी मैंने तीसरा बैच लगाया है धनिए का। तो इस तरह से आप अलग अलग बैच ग्रो कर सकते हो जिससे वो अलग अलग टाइम पे आपको हार्वेस्ट मिलता रहेगा। तो ये आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास जगह है और मिट्टी है तो आप जितना चाहे उतना ज़्यादा आप धनिया ग्रो कर सकते हो।
जैसा मैंने अभी भी आपको बताया था, जब मैं हाथ से तोड़ता हूँ ना धनिया, तो हाथों में उसकी खुशबू रह जाती है और वो इतनी अच्छी लगती है। बाद में आप जब भी आप अपने हाथ को स्मेल करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, वो धनिया की खुशबू आती है। मेरे तो 2 फेवरेट हर्ब्स ही हैं, एक धनिया एक पुदीना, मुझे दोनों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी अपने घर पे उगाओ। अब आपको अच्छे से पता चल गया कि आपको क्या क्या करना है। कुछ भी आपको अगर इसके बाद भी अगर आपका धनिया ग्रो नहीं हो पाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको क्या दिक्कत हो रही है और आपका धनिया ग्रो क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इतना ही था आज की वीडियो में, छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगे वो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। कमेंट करके बताना कि आपने धनिया अभी तक ग्रो किया है या नहीं किया, और नहीं किया है तो अब करोगे ना, कर लेना पक्का से। और फिर मेरे को बताना कि आपको एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा धनिया ग्रो करने का, अगर पहली बार ग्रो कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।